एक माँ जिसे अपनी बेटी समझ के घर में पनाह दे रही थी, वो इस बात से अनजान थी कि इस गलती की उसे कितनी बड़ी सजा मिलने वाली है। कालिंदी अदिति को बंगले के पिछले वाले हिस्से में ले जा रही। तभी अचानक अदिति की नजर वहां खेल रही एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसे देखते ही अदिति ने अपने झुनझुने को जानबूझकर जमीन पर गिरा दिया और जैसे ही उस बच्ची ने झुनझुने की आवाज सुनी, वो अपने सभी खिलौने छोड़कर उसके पास खिंची चली आई। जैसे ही उसने उस झुनझुने को हाथ में उठाया, किट्टू बेटा, ये खिलौना वापस करो। दादी मुझे ये खिलौना चाहिए। नहीं, ये तुम्हारा नहीं है ना, मैं तुम्हें नया ला के दूंगी। दादी मुझे यही चाहिए। जिद नहीं करते। पर दादी वो कौन है? कोई नहीं, तुम जाओ, जाकर अंदर खेलो। ओके दादी। अदिति, तुझे यहाँ छुप कर रहना होगा, ठीक है? और जब तक मैं ना कहूँ तो किसी के सामने नहीं आएगी। मुझे पहले तेरे पापा और प्रणव को कन्विंस करना होगा, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। जी माँ, मैं समझती हूँ और आप चिंता मत कीजिए। जब तक आप नहीं कहोगे तब तक मैं इस कमरे से बाहर कदम भी नहीं रखूँगी। अच्छा, सुबह से कुछ खाया? नहीं माँ। ठीक है, मैं तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ और कुछ कपड़े भी। नहा धो के तैयार हो जाओ। क्या हुलिया बना रखा है? हाँ जी माँ, जैसा आप कहें। टेक केयर। आती हूँ। अदिति के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है, इसका अंदाजा अभी किसी को नहीं था। अदिति की वापसी के पीछे जो मकसद था, उससे घर के सारे सदस्य अभी अनजान थे। प्रणव, इस बार हम यूरोप जाएंगे, मतलब यूरोप ही जाएंगे। नहीं यार, इस बार हम केरला जाएंगे। प्लीज आशिका, समझो ना। ओह, क्या डिस्कशन हो रहा है भाई? अरे पापा, मैं इसको कब से कन्विंस कर रहा हूँ कि इस बार हम लोग केरला चलते हैं। अब्रॉड जाना तो हमारा हर साल हो ही जाता है। एक मिनट प्रणव। शिखा बेटा, तुम कहाँ जाना चाहती हो? पापा, इस बार ना मैं पेरिस जाना चाहती हूँ। तो ठीक है फिर, केस ओवर, चैप्टर क्लोज। जैसा शिखा चाहती है वैसा ही होगा। लेकिन पापा। तुम चुप रहो। हमारे घर में जो बेटियां चाहती है वही होता है, और ये तो हमारी बहू है, बेटी से भी बढ़कर। पर पापा। नो मोर डिस्कशन। मुझे बहुत भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। थैंक यू पापा। चलो। किट्टू बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? नहीं माँ, मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मुझे वो टॉय नहीं मिल जाता। अरे कौन सा टॉय भाई? खाना खा लो, टॉय ले आएंगे, कौन सी बड़ी बात है? दादू, वो टॉय कहीं पे लाने की जरूरत नहीं, वो टॉय घर में ही है। अरे जब घर में ही है तो कोई लाके क्यों नहीं देता? शिखा, टॉय लाके दो ना इसको। पापा, मुझे खुद भी नहीं पता है किस टॉय की बात कर रही है। दादी को पता है। कालिंदी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किट्टू का अदिति को देखना इतना भारी पड़ जाएगा। वो चाहती थी कि किसी भी तरह से अदिति का राज छुपा रहे, पर किट्टू तो बच्ची थी। अरे कालिंदी, तुम कब से मुंह बंद करके बैठी हो? बच्ची खाना नहीं खा रही है, उसे टॉय चाहिए, और तुम जानती हो कौन सा टॉय चाहिए। लाके दो ना इसे। अरे कुछ नहीं, पुराना टूटा हुआ टॉय है। अब उसका क्या मतलब? मैं नया ला के देती हूँ ना। क्या छुपा रही हो कालिंदी? साफ साफ बताओ, किस टॉय की बात कर रही है बच्ची? दादाजी, वो टॉय दादी के पास नहीं, उन आंटी के पास है। आंटी? कौन आंटी माँ? अरे कोई नहीं बेटा, तू खाना खा के तू। अरे माँ, बताइए ना, किट्टू किस आंटी की बात कर रही है? अरे तुम चुप क्यों हो? बता क्यों नहीं रही हो? कालिंदी क्या जवाब दे? सबको सच बता दे। सच बताने का नतीजा क्या होगा, इस चीज से कालिंदी वाकिफ थी। इसलिए यह सही वक्त नहीं था कि सच बताया जाए। अरे कुछ नहीं, वो हमारी पुरानी नौकरानी थी,
रोती हुई आई थी हमारे दरवाजे पर। बहुत बुरी हालत थी उसकी, तो मैंने उसे सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी है जब तक उसे नई नौकरी नहीं मिल जाती। बस इतनी सी बात है। अब नौकरानी से टॉय लेना अच्छा थोड़ी लगेगा। अरे तो पैसे दे देंगे उसे, कौन सा फ्री में ले रहे हैं? शंभू, शंभू। जी साहब। अरे वो पीछे सर्वेंट रूम में एक नौकरानी आई है, उसके पास एक टॉय है, वो ले आओ। ठीक। और सुनो, उसे कुछ पैसे भी दे देना। जी। हैप्पी? अब खाना खाओ। कौन है? जी हम शंभू हैं। हमें मालिक ने भेजा है, वो किट्टू बिटिया को आपके पास कोई खिलौना है वो चाहिए। एक जादुई चमत्कारी झुनझुना जिसकी आवाज सुनते ही आप किसी को भी वश में कर सकते हो। क्या अदिति वो झुनझुना उस बच्ची को देगी? आप खुश? जी दादाजी। चलो खाना खा लो फिर। शंभू काका, जी। आपने उनको पैसे दिए? उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। कौन? मैं शिखा। आ जाइए, दरवाजा खुला है। हम पहले कभी मिले हैं क्या? नहीं। पक्का? हाँ, वो मेरा चेहरा थोड़ा कॉमन है ना, शायद इसीलिए आपको लगा होगा। बाय द वे, जिस बच्ची को आपने टॉय दिया था वो मेरी बेटी है। बहुत ही शैतान है, खाना ही नहीं खा रही थी, कह रही थी पहले टॉय ला कर दो। हजारों टॉयज पड़े हैं पर कभी हाथ नहीं लगाती। पता नहीं क्यों उस टॉय के लिए। और आपने पैसे भी नहीं लिए, ये रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, पैसे तो आपको लेने ही पड़ेंगे। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी उम्र थोड़ी है उससे खेलने की। ठीक है, आप पैसे नहीं ले रही हैं, लेकिन आप कुछ और मांग लीजिए। ठीक है, जब मुझे कुछ चाहिए होगा मैं मांग लूँगी, तब आप मना तो नहीं करेंगी ना? पक्का, जब मांगना है, जो मांगना है मांग लेना। ठीक है। शिखा जानती नहीं थी कि वक्त आने पर अदिति उससे कितनी बड़ी चीज मांग लेगी। अरे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। दीदी। अदिति? नहीं, सिर्फ दीदी। ओके दीदी, मिलते हैं। जरूर। अदिति धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर बढ़ रही थी। झुनझुने को किट्टू तक पहुंचाना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि उसकी सोची समझी चाल थी। झुनझुने की आवाज में ऐसा क्या था कि उसे सुनते ही हर कोई अदिति के वश में आ जाता था? इस राज का पर्दाफाश होगा अगली कड़ी में। आपको हमारा ये एपिसोड अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।